विकास नहीं हो सकता। सर पे हाथ बना रहे नेताजी का बस, बाकी दुनिया जाए तेल ले। उन्नाव में विकास तो राम भरोसे चल रही है चीज़ें। अपने यहाँ एक उन्नाव में सबसे बड़ा चीज़ चलती है भौकाल, जो बगल में खड़े बड़े आदमी के साथ ही बनता है। चुनावी चाचा आके बैंड बजा जा। ये सत्य है। मैं अपनी बात खुल के रखता हूँ। कहने का मतलब है सही बात भी नहीं रख पा रहे। उनको क्या है, उनके सर पे हाथ बना रहे नेताजी का बस। उस चक्कर में वो जो मेन मुद्दे हैं जो उनके लिए भविष्य में आगे काम आएंगे, उस चीज़ से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि अरे यार नेताजी का हमारा हाथ है, बाकी दुनिया जाए तेल ले। पुल को लेकर नेताजी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी तक तो कुछ सुनने में नहीं आया हम लोगों के। लेकिन लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे कि नया पुल की डिमांड होगी, पुराना पुल नहीं खुल सकता। अब ये इंजीनियर उसको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि उसकी कंडीशन क्या है, किस एज लिमिट तक पुल की ज़रूरत एक लाइफ लाइन होती है हर चीज़ की, हर बिल्डिंग की, हर पुल की। तो अगर वो क्रॉस हो चुकी है तो सरकार उसको जहाँ तक नहीं चालू करेगी। पर जैसा मुझे सुनने में आया है कि सैजनी से एक पुल पास है हम लोगों का, वो अब कब तक बन के तैयार होगा, इस पंचवर्षीय में, उसके अगली पंचवर्षीय में, या उसके अगली पंचवर्षीय में। क्योंकि एक जो हम लोगों के पास नया पुल है उसको ही बनने में 10 से 15 साल लग गए थे। सुनते सुनते हम लोग भी बड़े हो गए उसमें। तो अब विकास की अगर बात करें तो बड़ा होता चला जा रहा है। कितना विकास उन्नाव में विकास तो कहीं ऐसा दिखा नहीं सा खास। बस यही रहा है कि राम भरोसे चल रही हैं चीज़ें। आपकी किससे अपेक्षा है? अपेक्षाएं अभी वही है कि देखिए, मैं तो एक नागरिक हूं और मैं अपनी बात खुल के रखता हूं। मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी रखता हूं, कई जगह अपने मित्रगणों में भी बातें खुल के हम करते हैं उसके लिए, क्योंकि हमें किसी ऐसा वो नहीं है कि हमें किसी छत्र छाया की ज़रूरत है। अपना एक जीवन, सरल जीवन करते हैं। बट तो कहीं ना कहीं किसी नेता की तो गलती है। बिल्कुल है। तो कोई आप राय देना चाहेंगे कि आप अगर आएँ तो इन मुद्दों को लेकर के ज़रूर है और काम करें। फिर मैं वही बात कहूँगा, जब तक लोग विरोध नहीं करेंगे या अपनी बात नहीं रखेंगे, विकास नहीं हो सकता। तो लग रहा है आपको जनता डरी हुई है? जनता डरी हुई नहीं है, इसे डर नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि लोग बात क्यों नहीं रख पा रहे? बात नहीं रख पा रहे क्योंकि अपने यहाँ एक उन्नाव में सबसे बड़ा चीज़ चलती है भौकाल, जो बगल में खड़े बड़े आदमी के साथ ही बनता है। ये सत्य है। तो 13 मई को उन्नाव शुक्लागंज में जो वोटिंग होगी वो पुल के मुद्दे पे ही होगी। अगेंस्ट अब पुल का मुद्दा इधर सोशल मीडिया पे बहुत उठा है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि अगर केंद्र में देखा जाएगा तो लोग एक बार मोदी जी को वोट दे के, मतलब मोदी जी का चेहरा और योगी जी का चेहरा देख के ही वोट करेंगे। मैं फिर भी यही कहूँगा। तीसरी बार मोदी जी को कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष में हम लोगों के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। उन्नाव में वहाँ पे जो गठबंधन उन्होंने फैला रखा है, अभी तक एक चेहरा सामने नहीं आया है कि कौन आगे प्रधानमंत्री बनेगा। पता चला विपक्ष हम लोगों ने एक बार सरकार बन भी गई तो उसके बाद वो खुद ही आपस में वंडर जो में लगे रहेंगे, यार मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री। विपक्ष को क्या सुधारने की आवश्यकता है कि अच्छा विपक्ष तैयार हो? परिवारवाद सबसे पहले तो खत्म करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने तो खड़गे जी को बना दिया है, अब तो कोई परिवारवाद बोल ही नहीं सकते। यही तो एक समस्या है जो हम लोग लगता है कि एक उन्होंने एक अपने पोस्ट पे उन्होंने एक नए आदमी को बैठा दिया है और परिवारवाद खत्म हो गया। इससे पहले एक हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, जो अर्थशास्त्री बहुत बड़े हैं जी, उनको भी हम लोगों ने काम नहीं करने दिया है। जबकि मैं एक मतलब सीधे कहूँगा कि उनसे अच्छा अर्थशास्त्री अगर वो अपने उससे काम कर लेते तो शायद देश आज हम लोगों का 10-15 साल और आगे होता। तो पर वही है, कोई राय दीजिए कि हाँ आप इस तरीके से चलें, आपके अनुसार क्या वो राय होगी? मेरे अनुसार बस यही है कि परिवारवाद छोड़ के कांग्रेस को नए चेहरे लाने चाहिए। केवल कांग्रेस के पास राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के अलावा भी बहुत सारे अच्छे चेहरे हैं जो काम कर सकते हैं, उन्हें सामने लाना होगा। तभी एक नई सरकार, और जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा किसी भी देश का, तब तक केंद्र की सरकार काम नहीं करेगी। क्योंकि अपने यहाँ जब तक डंडा हाथ में नहीं होता भैंस आगे नहीं बढ़ती है भाई। अच्छा, उन्नाव के विकास में क्या लगता है कि किन किन पर मतलब विकास होना चाहिए? कोई मुद्दे हैं आपके हिसाब से? देखिए, विकास के लिए तो उन्नाव में भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हम लोग कहा जाए तो उन्नाव हम लोगों का बहुत बड़ा क्षेत्र भी रूरल में ही है। हम लोगों के पास अगर देखा जाए कि शहरी आबादी जो कहे जाए तो 4 किलोमीटर के क्षेत्रफल में उन्नाव है और 2 या 3 किलोमीटर के क्षेत्र में अपना शुक्लागंज है। बाकी पूरा क्षेत्र हमारा रूरल है, जिसमें अभी बहुत सारे विकास की ज़रूरत है। पॉइंट दे दीजिए कि यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए, अभी तो शिक्षा ही हम लोग भी बहुत पीछे है, और जब तक शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी लोग बाहर जाते रहेंगे, और जब तक शिक्षित युवा अपने शहर में नहीं होगा विकास नहीं हो पाएगा। यानी शिक्षा हो गया, चिकित्सा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है कि एक शहर से दूसरे शहर किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में अगर जाना पड़ा
तो रास्ते में बहुत कुछ हो सकता है। संसाधन वगैरह सही है? रास्ता तो हम कहेंगे कि हम लोग जो 4 लेन है उससे कानपुर के लिए हम लोगों के लिए फिर भी अगर कहें 3 पुल है भी हम लोगों के पास। अच्छा। एक जाजमऊ वाला है, एक अपना गंगा बैराज वाला है और एक अपना शुक्लागंज वाला है, जो कानपुर को 3 एरिया से जोड़ता है। तो मैं कहूँगा फिर भी ठीक है, पर फिर भी एक पुल हम लोगों को ज़रूरत है क्योंकि आए दिन जाम की समस्या हम लोगों को झेलनी पड़ती है उस पर। और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह? लॉ एंड ऑर्डर का ठीक ही है, हाँ उसको मैं ज़्यादा ब्रीफ उतना मैंने बता नहीं सकता क्योंकि कभी वैसा पाला पड़ा नहीं मेरा। अच्छा, चलिए, मतलब कि बाकी जो सरकारें रही हैं उनसे तो बेटर है या कुछ आवश्यकता है सुधार में? सबकी सरकारों में कुछ ना कुछ अच्छा रहा है, कुछ ना कुछ ख़राब रहा है। चलिए, अब कोई अपने दिल की मन की बात जो कहना चाहें? मन की बात भैया मोदी जी नहीं है, मन की बात तो नहीं कहेंगे बस यही तो कह सकते हैं। एक इच्छा यही है कि जो युवा यहाँ से बाहर जाने पड़ता है इसको नौकरी के लिए हाँ। या पढ़ाई के लिए, हम यही चाहेंगे अगर वो हमारे ही ज़िले में हो जाए तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा क्षेत्र का विकास ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलते चलते अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संयम शुक्ला है, मैं यहीं शुक्लागंज क्षेत्र का निवासी हूँ और एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर हूँ। ठीक है, थैंक यू।